दुआ मेरी जान, let me make everything very clear to you. जैसे तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी ना, उसी तरह अब अमेरिका जाना भी मेरी मजबूरी है। वहां पे कुछ ऐसे काम मेरे बगैर रुके हुए हैं जिनके लिए मुझे वहां पे जाना बहुत जरूरी है। और तुमसे शादी करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर दिन को रात और रात से दिन नहीं कर सकता। तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जाओगी, और मैं जहां रुकूंगा वहां तुम मेरे साथ रुकोगी। रही बात तुम्हारी स्टडीज की, तो तुम जो चाहे पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इबादत श्योर, लेकिन मेरी प्रेजेंस में तुम सिर्फ मेरी हो। यानी कि सारे वादे, सारे दावे महज एक शराब थे। मेरी मोहब्बत शराब नहीं है। मेरी मोहब्बत पे आंखें बंद करके यकीन कर लो, जिंदगी में कुछ शराब नहीं लगेगा। सुबह कब तक जाओगे ऑफिस? वही जो टाइम है, सुबह थोड़ा सा जल्दी जाना है लेकिन कल। अरे भाई दाई, उसका क्या हुआ? वो जो दुआ की वीडियो बनी थी और एल्बम था, ना वो एल्बम आया ना वो वीडियो आ रही है। अरे हाँ, वो मैंने उससे पूछा था, मेरे ख्याल में आज शायद पहुंचा देगा। यार दिल चाह रहा है, अब तो लेट हो गया, कब लाएगा? वाकई आने वाला हो। ये क्या हो, कोई आया? मुझे लगता है दुआ आई है। इतनी लेट? अल्लाह करे दुआ ही हो, मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है उससे मिलने का। मैं देख के देखो। दुआ दुआ क्या हुआ? तो प्लीज अम्मा के सामने आंसू पहुंच लो, प्लीज उनसे मुस्कुरा के बोलो। दुआ 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना लेट आई है मेरी बेटी? चल। इस्तेजाब नहीं है? नहीं, वो बिजी थे तो मैं ड्राइवर के साथ आ गई। अरे भाई जैसी भी आई हो, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश रखे परवरदिगार। और हमारी उदासी का भी तो वैसे कुछ होना चाहिए इंतजाम। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। आज यहीं रुकोगी ना हमारे साथ? अम्मा क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे कान खा जाएगी, मेरा ऑफिस से सुबह भाई। तुम कितने बदतमीज हो गए हो दाई। जी जी, आपके मुस्तजाब के अच्छे हुए सारी दुनिया बदतमीज हो गई। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, मेरी बेटी ने घर में कदम रखा और पूरा घर रोशन हो गया। घर में रोशनी हो या ना हो, आपकी आंखों की रोशनी जरूर बढ़ गई है। बॉबी, ये तुमने क्या किया है? क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट वही किया जो मेरे दिल को ठीक लगा। माँ, मैंने सोच लिया मैं वैसे भी अब दुआ से कुछ ज्यादा बातें ज्यादा अरसे तक छुपा नहीं सकता। वो मेरी बीवी है, मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत साफ कोई का रिश्ता है। मैं उसके साथ एक कमरे में रहता हूँ, साथ रहते हुए इतने सारे पर्दे अपने ऊपर, इट्स सफोकेटिंग। और आपने नहीं कहा था ये मशरकी लड़कियां ऐसे ही होती हैं, और वो पाकिस्तानी लड़की है, मैं जो भी बोलूँगा अपने हस्बैंड की विशेस को पूरा करेगी, करेक्ट? हाँ कहा था,
कहा था मैंने, लेकिन हर बात करने का कोई तरीका होता है। किसी को ज़िबा भी करें तो प्यार और मोहब्बत से करते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और सजाद भाई और निमरा ने मेरी बात फौरन मान ली, वो इत्तेफाक था? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। तुम्हारी उजरत पसंदी, तुम्हारी जज्बातियत देखते हुए मैंने हालात बेकाबू होने से पहले उन्हें काबू करने का बंदोबस्त किया था। What? I can't believe it, Mom. जो कुछ तुम कर रहे थे, मुझे डर था तुम दुआ को हमेशा के लिए खो दोगे, और इसी डर के तहत मैंने उन मासूम लोगों को चीट किया और दुआ तुम्हारी हो गई मुकम्मल तौर पर। Great. This is not funny. Listen to me. समझाने की मैं तुम्हें ये कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़की मशरकी जरूर है, लेकिन पढ़ी लिखी, असूल पसंद, समझदार, दलील और जवाब से कायल होने वाली शख्सियत। अगर उसे मोम की गुड़िया समझकर अपनी पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश करोगे तो उसे भी हर्ट करोगे और खुद भी हर्ट होगे। ओके, ओके, अब मैं समझ रहा हूँ आप मुझे क्या कह रहे हो। या वेरी नाइस। अभी दुआ को अपने रब की जात पे यकीन कामिल है। यकीन अटल चट्टान की तरह होता है, बेयकीनी स्याह बादल से ज्यादा कुछ भी नहीं। ख्यालात के इस टकराव में नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। दुआ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार ये बहुत छोटी सी बात है। अपने तमाम बातों से यूं उस तरह फिरते चले जाना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी रोशन है, और वो ये कि मुस्तजाब ने ये सब जो भी किया, जो भी झूठ बोला है, तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें पाने के लिए किया। जो भी उसने तुम्हें कहा, झूठ वगैरह, जो ये सब उसने किया, तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि वो डर रहा था कहीं तुम ना कर दो, कहीं तुम मिस ना करते। That's it. ये कैसी मोहब्बत है दाई मुस्तजाब की? मोहब्बत के साइने में वो सिर्फ अपना चेहरा देख रहा है। उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसे किस बात से खुशी मिलती है, उसे किस बात में फायदा है। क्या मोहब्बत अपनी जात की तसल्ली का नाम है? मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिशें, मेरी चाहत, ये सब कहाँ है? बताओ मुझे। अगर वो मेरी चाहत और मेरी खुशी की परवाह नहीं करता, इसका मतलब है वो मुझसे नहीं, अपने आप से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत के इस तराजू में मेरा वजन कितना है, मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम रोते रोते घर पर आई थी ना, तुमने अम्मा और अब्बा को खदशात और वहमात के समंदर में गर्क कर दिया था। सो प्लीज काम डाउन। सॉरी। थैंक यू, तुमने मुझे बर वक्त एहसास दिला दिया। लेकिन दाई देखो, क्लैश अपनी जगह है। अमेरिका, एक हफ्ता हनीमून, फिलहाल मैं ये सब कैसे करूंगी? दुआ, तुम तो ऐसे कह रही हो कसम से जैसे तुम स्पेस में जा रही हो यार। क्यों हो रही हो इतना परेशान? मैं भी नहीं जाऊंगी बस। ठीक है, नहीं जाना, लेकिन प्लीज
इन मामलात को ना थोड़ा अच्छे से टैकल करना सीखो। तुम्हें यूं इस तरह बिना बताए घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, ये गलत है। भाई मैं क्या करती यार, मुझे उसके अकायद परेशान कर रहे हैं। वो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसे दीन की कोई नॉलेज ही नहीं है। दीन को वो मजाक समझता है, जो दिल में आता है बोल देता है। ये गलत है यार। हाँ बात तो गलत है, लेकिन मुझे बताओ परेशान होने से क्या फायदा होगा, क्या होगा? तुम्हें याद है इमाम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अल्लाह किसी एक का नहीं है, सबका है। कभी भी किसी से मुंह नहीं फेरता। वो उनको भी रोज आवाज लगाता है जो उससे दूर भागते हैं। अब अगर उसने तुम्हारा मिलन मुस्तजाब से करवाया है तो फिर भरोसा भी रखो, यकीन करो। इस मिलन में तुम्हारी भी भलाई होगी और मुस्तजाब की भी। देखो, तुम्हारी आंखों की रोशनी कह रही थी कि तुम मुस्तजाब का इंतजार कर रहे थे। जाओ लेकर आओ उसे। मैं तुम्हें पूरा घर ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझसे नाराज होके यहाँ बैठी हो। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जब तुम मुझसे खफा हो गई हो? मुस्तजाब। मुस्तजाब। You don't have to इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है। Just call me Bobby, short and simple. नहीं मुस्तजाब, मुझे आपका मुकम्मल नाम बहुत पसंद है और हमारे रिलीजन में नाम बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। और बॉबी से तो पता ही नहीं चलता कि आपका रिलीजन क्या है। Call me Sheikh, Mustajab, Mustansir, I don't know, whatever. Whatever makes you happy, but just मुझसे नाराज मत होना, okay? दुआ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी पढ़ाई का, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह का जबरदस्ती का मामला करूँ। But you have to understand, दुआ, मेरा पाकिस्तान में रहना impossible है। I just can't get settled over here। और मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। नुकसान? Of course, loss। मैं पिछले 2 महीने से बिल्कुल ऑफिस नहीं गया हूँ। कल रात को मेरी बिजनेस पार्टनर का फोन आया था और उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। उसने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि किसी भी शेयर का प्रॉफिट अब मुझे नहीं मिलेगा। मेरे मैनेजर्स तक को टर्मिनेट कर दिया गया। दुआ, तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ पे हो दुआ, तुमने मुझे रोका हुआ है। नहीं नहीं मुस्तजाब, आप जाएं, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। रमजान के बाद मेरे पेपर्स हैं, पेपर्स देने के बाद मैं आ जाऊंगी। 2 महीने तुम्हारे बगैर? It's not possible, दुआ। I cannot be without you. You have to come with me। और क्या है ये मामूली से मास्टर्स में? मेरी पोजीशन मुझसे छिन जाएगी मुस्तजाब, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। दुआ, तुम्हारी पोजीशन है मेरे दिल में है। तुम्हें सिर्फ उसी की परवाह होनी चाहिए। Yeah?
So next week, me and you, we're going to States. Okay? Excited. Come on, let's go. क्या? नो वे, ऐसे कैसे हो सकता है दुआ? तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। यार ये कह लो कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। क्लासेस नहीं लूँगी, बस पेपर्स दूंगी। देखो आज प्रोफेसर्स वगैरह से बात करने आई हूँ, क्या कहते हैं वो। लेकिन दुआ, तुम्हारी तो फर्स्ट पोजीशन बन रही है यार। अब तो 2-4 हाथ रह गए हैं लबे बाम। अपने हस्बैंड से कहो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे। 3-4 महीने की तो बात है। 3-4 महीने? वो 3-4 दिन मेरे बगैर रहने को तैयार नहीं है। ओहो चुप हो जाओ। कितनी लकी हो, कितना प्यार करने वाला शौहर मिला है तुम्हें। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर वो तुम्हें इस मामले में भी सपोर्ट करता। बात सुनो, वो मोहब्बत कर रहे हैं ना, बस यही काफी है। ओहो, हम मशरे की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। शौहर कोई भी बात मोहब्बत से बनवाए ना, मान जाते हैं। मुझे तो ऐसे कह रहे जैसे शादी के बाद खुद तो अपने शौहर की बात ही नहीं मानोगी। देखती तुम लोग शादी के बाद क्या करती हो। मेरा तो पता नहीं, ये जरूर करेंगे। और ये देखो, ये वाला बैग अच्छा है ना, चेक करो। यार जबरदस्त, प्योर लेदर है। और क्या, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। जबरदस्त है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अम्मा, अम्मा आपको क्या हुआ? सब खैरियत? अम्मा क्या हुआ? इस तरह से क्यों रो रही हैं? बताएं ना मुझे प्लीज। अम्मा, धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ, चीट किया है। पहले दिन से सिर्फ झूठ बोलते रहे। हंसता बसता घर था हमारा, कंप्लीट फैमिली। कभी सोचा भी नहीं था एक दूसरे से दूर जा बसेंगे। कितनी आसानी से वो हमारी बच्ची को हमसे दूर ले गए ना। शकीला के सारे वादे झूठ निकले। मुस्तजाब के सारे दावे धोखे के सिवा कुछ भी नहीं थे। क्या कहते थे? दुआ की पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे, उसे यहाँ आपके करीब घर बनवा कर देंगे, आपके पास रह सके, आंखों के सामने। मुस्तजाब तो वाइंड अप कर रहा है कि यहाँ आ जाएगा। कोई एक वादा तो पूरा किया हो। सब झूठ निकला। माँ प्लीज धुआ के सामने तो ऐसी बातें ना करें। ये कितनी खुशी खुशी अपनी तैयारियां कर रही है। अगर आपको इस तरह अपसेट देखेगी तो अपनी आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजारेगी? दाई, तो मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ ऐसे अचानक अमेरिका जाने में उसकी ना तो रजा है और ना ही खुशी। सिर्फ हमारी इज्जत का ख्याल कर रही है, इसीलिए उसने अपने लबों पर मोहर लगा ली है। वरना इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने हक के लिए ना बोल सके। For God's sake, अम्मा प्लीज इस किस्म की बातें ना करें। दुआ, हमारी अम्मा को ना इस वक्त जज्बातियत का दौरा पड़ा है, सो प्लीज सीरियस मत लेना इनकी बातों। कभी कभी माएँ अपने बच्चों से बच्चों जैसी नासमझी वाली बातें करती है। हाँ, जो दिल में बसते हो ना अम्मा, वो कहीं भी जा बसे, हमेशा दिल के करीब रहते हैं। शादी से पहले कहाँ मानती थी तुम? कहती थी कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाऊंगी। ना समझ थी मैं। मैंने कहा कि 2 बोल लड़की को समझा देते हैं
कि फैमिली किसे कहते हैं। ये वो डोर है अम्मा जिसका एक सिरा लड़की के हाथ में और दूसरा उसके शौहर के हाथ में होता है। और अब मुस्तजाब जहां भी ले जाएं, मोहब्बत और फर्ज की इस डोर से बंदी बंदी मैं साथ ही जाऊंगी। मेरी बेटी, खुश रहो मेरी जान, आबाद रहो। चले अब मेरी तैयारी देखें, आपने तो रोना शुरू कर दिया था। चलो इनको बैग सिखाते हैं। दिखाओ भाई। मुझे तुम पे फख्र है और अपने इंतखाब पे नाज। बेटा जानती हो, जब किसी घर की बुनियाद बढ़ती है तो उसमें औरत की कई नामुकम्मल ख्वाहिशों और आरज़ुओं का गारा डलता है, तब जाके घर की बुनियादें मजबूत होती हैं। कोई भी नहीं जानता कि एक हंसते बसते घर की तामीर के पीछे औरत ने कितनी कुर्बानी दी होती है, कितनी जगह सरेंडर किया होता है। अब मुझे यकीन, मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। मैं और मुस्तजाब खुश और मुतमईन रहेंगे, आपको इस बात का यकीन है ना? ऑफ कोर्स बेटा, 110%। मैंने तुमसे कहा था ना, मुस्तजाब को गिराना है तो पहले खुद गिर जाओ। शौहर का दिल खरीदना हो तो पहले अपनी बोली लगा कर दिखाओ। तुम उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हो ना, तो वो भी हमेशा तुम्हें खुश करने के लिए दौड़ता रहेगा। I hope so. अच्छा, आपने देखी थी मेरी शॉपिंग? अरे बहुत जबरदस्त। अभी तो अमेरिका जाके भी तुमने शॉपिंग करनी है। नहीं नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ इतनी शॉपिंग की, और जब मेरे आसपास बहुत ज्यादा चीजों का रश होता है ना, तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरी प्यारी वाइफ को कौन परेशान करे भाई? परेशान तुम कर रहे हो। मेरी प्यारी सी बहू को लेके फौरन जा रहे हो। अभी तो मैंने जी भर के उसे देखा भी नहीं था। ओह मॉम, आप एक काम करें, ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये मेरे चेहरे पे लगा दें, बिकॉज मेरा वैसे भी दो आंखों से गुजारा नहीं हो रहा है इसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए। आई नीड मोर। अच्छा, मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग गपशप लगाएं, फिर साथ कॉफी। श्योर बेटा, चलो। I'll see you. कितनी मासूम है मेरी बीवी। हाँ, बहुत सीधी और भोली भाली। ओह, मेरा फोन रह गया। मोहब्बत मंतर है मॉम, और मैं इसे पढ़ के फूकना सीख गया। जैसे एक दफा बोलता ना कि आप उससे मोहब्बत करते हो और उसके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर वो आपके बगैर नहीं रह सकते। बड़ा समझदार हो गया मेरा बेटा। ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है मॉम। बेशक वो बिजनेस हो, मोहब्बत हो, दुनियादारी हो या अपनी इजारादारी। स्पेशली मुझे जब पता चला कि वो हार्ट प्रॉब्लम आपने फेक किया था। I couldn't believe it. लेकिन हाँ, for sure, मैं दुआ को हैंडल करना सीख गया। मॉम मुझसे हर वक्त तकदीर और तदबीर पर बहस करती है, और मेरी तकदीर उसे अमेरिका लेके जा रही है। क्या कोई है वहाँ? I don't think so. Sorry, Mom. Tell me, what's our hustle plan for tomorrow? आप जा रही हैं?
स्पेशली मुझे जब पता चला कि वो हार्ट प्रॉब्लम आपने फेक किया था, आई कांट बिलीव इट। लेकिन हाँ, फॉर श्योर मैं दुआ को हैंडल करना सीख गया। सजाद भाई, बहन होने के मान से आपसे एक दरख्वास्त करनी है। उम्मीद है आप रद्द नहीं करेंगे। जब आपको बहन बोला था तो बहन माना भी है। आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैं तो आके रुखसती चाहती हूँ फारूक। धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ, चीट किया है। पहले दिन से सिर्फ झूठ बोलते रहे। शकीला के सारे वादे झूठ निकले। मुस्तजाब के सारे दावे धोखे के सिवा कुछ भी नहीं थे। क्या कहते थे? दुआ की पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे, इसे यहाँ आपके करीब घर बनवा कर देंगे, आपके पास रह सके, आंखों के सामने। मुस्तजाब तो वाइंड अप कर रहा है कि यहाँ आ जाएगा। कोई एक वादा तो पूरा किया हो। सब झूठ निकला। मेरी पोजीशन मुझसे छिन जाएगी मुस्तजा। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। दुआ तुम्हारी पोजीशन है मेरे दिल में, तुम्हें सिर्फ उसी की परवाह होनी चाहिए। So next week, me and you we going to States. इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना। निगाहों में गुम निगाहें तेरी कि दिल ने देखी पनाहें तेरी, अकेला जिस तरह से परिंदा उड़ रहा हो, कि उड़ते उड़ते जैसे फलक से जुड़ रहा हो, ये सोचा था मंजिल मिल जाएगी जो तेरा साथ हो।
शकीला की कॉल आई थी, बता रही थी कि मुस्तजाब और दुआ के अमेरिका जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए, अगले हफ्ते फ्लाइट है उनकी। कह रही थी दोनों बहुत खुश हैं। जी अब्बा, दुआ बहुत खुश है, मुस्तजाब बहुत चाहता है दुआ को। यार माँ बाप को और क्या चाहिए, बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें तो बस काफी है। वैसे हम लोग को एक बहुत अच्छा डिनर थ्रो करना चाहिए इन लोग के लिए। अम्मा आप कुछ प्लान क्यों नहीं करती, एक अच्छी सी गैदरिंग जो हमेशा सबको याद रहे। हाँ इंशाल्लाह दावत तो करनी है। हाँ एक काम करते हैं, एक शानदार सा फेयरवेल देते हैं अपनी बेटी को। तुम लिस्ट बनाओ तमाम मेहमानों की और मुस्तजाब से और दुआ से भी पूछ लो अगर उनके कुछ गेस्ट भी ऐड करने हैं तो। ठीक है? डन है अब्बा। जी वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, दैट्स रियली नाइस। फेयरवेल पार्टी। जी ठीक है, मैं दुआ और मुस्तजाब से डिस्कस करके आपको बता देती हूँ। नहीं बॉबी तो आज ज़रा बहुत बिजी है, बहुत से काम पेंडिंग हैं, वो करेगा। लेकिन मैं दुआ से कहती हूँ ना कि वो आपकी तरफ चक्कर लगा के सारे प्लान बना ले। जी ठीक है, ओके जी जी जी। क्या हुआ है, दुआ क्यों चली गई? नाश्ता भी ठीक से नहीं किया? पता नहीं बॉबी, मुझे दुआ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है उसे? सजा में काम कर रही हूँ। मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं थैंक यू, बस हो गया। क्या बात है दुआ, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? जो होना था वो हो गया। क्या हुआ, लगता है तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? हर सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? कुछ सवाल खुद से भी पूछ के देखिए, क्या जवाब आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इन तीनों को बड़ी अलमारी में टांग दो और इन दोनों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दो। जी ठीक। वो भी ले जाओ। जी। अरे आओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या हुआ है? अपसेट लग रही है मुझे। सुना है शादी एक जुआ होती है, लॉटरी के जैसी होती है। जिसका नंबर मैच हो जाए वो लकी होता है। और शायद ठीक भी हो। खेल होता है ना लोगों के लिए। इस खेल में अनफेयर मीन्स यूज करना बाज लोग बुरा नहीं समझते, है ना मम्मी? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप? खुल के बोलो ना।
हाथ पांव बन जाए ना मम्मी, तो जबान का खुलना मजीद खराबियां पैदा करता है। और मैं अपने नए रिश्ते खराबियों के साथ नहीं, खूबियों के साथ निभाना चाहती हूँ। बस यही कहना था आपसे कि मैंने बहुत खुलूस से दिल और नेक नियति से आप लोगों का हाथ थामा है, और मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी आखिरी हद तक जाऊंगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको, सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये दिल ना।